स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में अपन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी थी एक अपन ने थ्योरम की हेल्प से भी अपन ने वो चीज़ भी वहाँ पर देखी थी। अब जो है अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मेरा कोई फंक्शन जो है अपन उसको यहाँ पर डिफरेंशिएबल यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। उसके लिए अपनी क्या कंडीशन रहेगी, जो अपन ने फॉर्मूला अपन ने देखा था, जो तरीका अपन ने देखा था वो अपन यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करेंगे, इस चीज़ को अपन आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसे अपन समझेंगे कि यहाँ पर अपन किस तरह से कोई अगर फंक्शन गिवन होता है तो उसको अपन डिफरेंशिएबिलिटी उसकी अपन किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल के अंदर जो गिवन है वो लिख लेती हूँ। यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि प्रदर्शित कीजिए कि f ऑफ z इक्वल टू z की पावर n प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। क्लियर है मेरी बात अच्छे से? तो ये अपना इस तरह से यहाँ पर अपने को गिवन है। अब इसको अपने को यहाँ पे प्रूफ करना है कि ये अपना हर एक पॉइंट पर जो किसके लिए n के लिए गिवन है उस हर एक पॉइंट के लिए ये किस तरह से अपना यहाँ पर डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो अपन यहाँ पे जो अपन ने डेफिनेशन यूज़ की थी उसी को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपन चलेंगे। देखिए कैसे f डैश z की अपन यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके अंदर अगर अपन वहाँ पे z माइनस z0 लिखते हैं, लेकिन अपन नॉर्मली जब अपना फंक्शन इस फॉर्म में गिवन होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की ये बात नहीं कर रहा है, अपने को यहाँ पे प्रत्येक बिंदु के लिए कहा गया है। तो जब ये प्रत्येक बिंदु की कंडीशन आती है तो अपन यहाँ पे जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं की गई हो तब अपन यहाँ पे डेफिनेशन को कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिमिट अपन z टेंडिंग टू z0 नहीं लेके यहाँ पर जो अपन फलन के अंदर जो डिफरेंस है वो इस तरह से ले लेते हैं कि मेरा जो पॉइंट है वो कितना आगे जा रहा है, डेल z आगे जा रहा है, उसमें जो चेंजेज है वो डेल z है। और यहाँ पे f ऑफ z है, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल z आ जाएगा। और ये जो लिमिट लगेगी वो भी किस पे लग जाएगी, मेरी डेल z टेंडिंग टू 0 यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर होगी मेरी बात अच्छे से? इस तरह से यहाँ पर अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए यहाँ पर अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरा फलन मेरे को क्या गिवन है, जो फलन गिवन है। अब यहाँ पर है f ऑफ z प्लस डेल z है, तो z की जगह मैं क्या अप्लाई कर दूँगी, यहाँ पे z प्लस है डेल z। तो देखिए लिमिट यहाँ पर यही चलेगी अपनी, डेल z टेंडिंग टू 0 यहाँ हो जाएगा z प्लस डेल z की पावर n माइनस z की पावर है n, अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल z। अब इसको अपन है जो अनंत क्रम वाला फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इसको यहाँ पर खोलेंगे। तो देखिए खोलते हैं क्या अपना यहाँ पर रिज़ल्ट आता है। तो देखिए इसको जब अपन खोलेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ बनती है उसको मैं पहले लिख लेती हूँ। लिमिट है डेल z टेंडिंग टू 0, यहाँ पर जो सबसे पहले तो ये खुलेगा z की पावर n, ठीक है। मैं इस ये जो ब्रैकेट दिख रहा है पावर n वाला इसको यहाँ पर खोल रही हूँ। फिर आएगा माइनस प्लस है। अब ये जो अपने को डेल z दिख रहा है इसके साथ में वैल्यू आएगी n डॉट डेल z और डॉट z की पावर n माइनस 1। इस तरह से देखो यहाँ पर इसी तरह से खोलते हैं अपने एक एक जो टर्म्स होती है, जैसे जैसे इसकी टर्म्स बढ़ती जाएगी इसकी टर्म्स घटती जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 बाई 2 और फिर यहाँ आ जाएगा डेल z का होल स्क्वायर, ठीक है, और z की पावर n माइनस 2। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इस तरह से आगे जो है ये पूरा टेंड करके चला जाएगा। अब अपने यहाँ पे ये n टर्म जो है ये तो अपनी यहाँ पर खुल गई। अब आगे जो ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे
एंडिंग में अपना जो वैल्यू है वो क्या बचेगा, डेल जेड की पावर है एन, लास्ट टर्म अपने पास है यही बचेगी। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया ब्रैकेट में बंद करके। और अब यहाँ पे इसमें से क्या घट रहा है, माइनस से जेड की पावर एन जो है इसमें से घट रहा है। और अपना पूरा डिवाइड ये किससे हो रहा था, डेल जेड से हो रहा था। अब देखिए ये जो घट रहा है जेड की पावर एन, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और आपको दिख रहा है ये पूरी वैल्यू जो है इसके अंदर क्या आ रहा है, डेल जेड कॉमन आ रहा है। तो डेल जेड ऊपर वाली टर्म से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और नीचे वाले डेल जेड से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए अपना जो फलन है वो किस तरह से अपने पास में फाइंड आउट होता है। तब अपने इसको लिखेंगे कि ये अपना एवरी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएबल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब अपन रखेंगे लिमिट तो यही रहनी है मेरी, डेल जेड टेंडिंग टू 0, ये इधर चल रहा है एफ डेल से जेड। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, मैं उसको लिख देती हूँ। ये टर्म से ही स्टार्ट करेंगे, डेल जेड से डेल जेड कैंसिल हो गया, तो पहली टर्म बच गई एन है जेड की पावर एन माइनस 1। दूसरी टर्म जो है वो बचेगी एन है एन माइनस 1/2 डॉट डेल जेड और डॉट जेड की पावर एन माइनस। तो इस तरह से एंड में अपने पास बचेगा डेल जेड की पावर एन माइनस 1। ठीक है, इतना यहाँ पर बच गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डेल जेड टेंडिंग टू 0। अब इस पूरे फंक्शन में क्या करवा देंगे अपन, डेल जेड को 0 की तरफ टेंड करवा देंगे, यानी डेल जेड की जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, 0 पुट कर दूँगी। और जैसे ही 0 पुट करूँगी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एन जेड की पावर एन माइनस 1। और ये वैल्यू क्या होती है अपनी, जो कि अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। अद्वितीय रूप से विद्यमान होने का क्या मतलब है, इसको अपन यहाँ पर समझेंगे। अद्वितीय रूप से विद्यमान होने का मतलब है जैसे जैसे जिस n के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए, अपन ने कहा था कि ये प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशिएबल होने के लिए अपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 1 रखने पर यहाँ पर एक अलग कंडीशन आएगी, 2 रखूँगी तो वहाँ पर एक अलग कंडीशन आएगी, और सबका मान कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। अद्वितीय रूप से ये क्या होगा, विद्यमान होगा। अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा। और जब अपना एफ डे से जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान होता है तो मेरा फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः फलन प्रत्येक बिंदु पर डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इस एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल हो गया, एक इसी तरीके का और एग्जाम्पल अपन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ताकि अपने को जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए कि किस तरह से अपने पास में एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तब अपने को किस तरह से उनको सॉल्व करना रहता है। तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं अपन। अब देखिए अगले जो फंक्शन है पहले उसको लिख लेते हैं। फंक्शन गिवन क्या है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, अपने को सिद्ध करना है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार जो है वो किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। मतलब ये किसी भी पॉइंट पर है इक्वल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। लिख लेते हैं सब पहले। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अपने को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वैल्यूज़ नहीं दे रखी हो तो उस केस में अपन क्या करते हैं, डेल जेड को यूज़ करते हैं। तो एफ डेल जेड इजिकल्स टू आ जाएगा, लिमिट है डेल जेड टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड इक्वल है क्या हो जाएगा, डेल जेड। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल जेड। अब देखिए अपन यहाँ पर है अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग जो है वो यहाँ पर अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए अपने पास क्या बचता है। सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करते हैं लिमिट
डेल जेड टेंडिंग टू 0। इसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या आ जाएगा, जेड प्लस डेल जेड पर बार आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जेड पर बार आ जाएगा, और अपोन में क्या आ जाएगा, डेल जेड। अब देखिए इसको अपन किस तरह से खोल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये जो पूरी वैल्यू अपने को यहाँ पर दिख रही है, ये अपना अलग अलग तरीके से यहाँ पर ओपन होएगी। देखिए किस तरह से है, उसको अपन पहले लिख लेते हैं। ये वैल्यू जो है इसको लिखेंगे, इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया। अपन बार को इस तरह से तोड़कर लिख सकते हैं, अपन जानते हैं अच्छे से इस चीज़ को, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको अलग अलग पॉइंट्स पर तोड़ लिया, ठीक है। तो तोड़ने से ये क्या हो जाएगा अपना, ये कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए जब मैं डेल जेड की बात करती हूँ, अपना एक्स क्या, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई होता है। तो इस केस में डेल जेड मेरा क्या होगा, यहाँ पर डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई होगा। तो बस इस वैल्यू को अपने को यहाँ पर पुट करना है। तो मैं लिख देती हूँ लिमिट है। अब जब x और y के रेस्पेक्ट में अपन इसको पुट करेंगे तो मेरा जो z यहाँ पर आपको लिमिट के रूप में दिख रहा है, ये लिमिट पे क्या होगी, x और y की फॉर्म में लगेगी, डेल x टेंडिंग टू 0 और डेल y टेंडिंग टू 0, ठीक है। दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये 0 की तरफ टेंड होएगी। तो यहाँ पे तो आ जाएगा डेल x प्लस आयोटा डेल y और इस पर है बार, और नीचे आ जाएगा डेल x प्लस आयोटा डेल y। इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब देखिए अपन जानते हैं कि जब बार होता है तो अपना क्या हो जाता है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। बार होने का मतलब प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, डेल x माइनस आयोटा डेल y अपॉन नीचे आ जाएगा डेल x प्लस आयोटा डेल y, ठीक है। अब अपन दोनों अक्ष के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, 0 की तरफ टेंड करेंगे, ठीक है। तो जब इसको एक्स अक्ष के अनुदिश लगाएंगे, देखो यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। ये अवकलनीय नहीं होने का रीज़न ये है कि ये दोनों केस के अंदर बराबर नहीं आएगी वैल्यू एफ डैश जेड की। देखिए कैसे, अगर मैं इसको एक्स अक्ष के अनुदिश 0 करती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, जब एक्स अक्ष के अनुदिश डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। एक्स अक्ष के अनुदिश जाएगा, ठीक है, एक्स अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होगा। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरा एफ डैश जेड होगा उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो ये वैल्यू दिख रही है इसमें डेल एक्स की जगह क्या पुट कर दूँगी मैं, 0 0 पुट कर दूँगी। तो ये लिमिट जो है वो डेल एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये हो जाएगी। और इस केस में ये भी 0 माइनस आयोटा डेल वाई हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा डेल वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 0 का कोई सेंस है नहीं, यहाँ पर ये माइनस है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, क्या आ गया मेरा, -1 आ गया। इसी तरह से जब ये वाई अक्ष के अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर होगा, यानी डेल वाई टेंडिंग टू क्या होगा मेरा, 0 होगा। तो जब डेल वाई टेंडिंग टू 0 होगा तो उस केस में देखिए अपने पास में क्या होगा, अपने पास में यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, एफ डैश जेड जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डेल वाई टेंडिंग टू 0 करेंगे तो इसके अंदर अपना क्या आ जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ भी डेल x और यहाँ भी डेल x बन जाएगा, यानी इस केस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो एक जगह तो अपने क्या आ रही है, एक अक्ष के अनुदिश तो 1 आ रही है और एक अक्ष के अनुदिश -1 आ रही है। तो दोनों वैल्यूज़ क्या नहीं है, अपनी इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, अवकलनीय प्रूफ हो जाता। लेकिन अपने को प्रूफ ही यही करना है कि ये फलन जो है मेरा कैसा नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये इस केस की वजह से यहाँ पर अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः फलन है किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा,
ठीक है, ये अपना यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जो अपना डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में था। आई होप आपको ये समझ में आए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता इन एग्जांपल्स के अंदर कैलकुलेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।